इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर नीट? एनसीईआरटी के बाद कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना है और कौन सी बुक एनसीईआरटी के अलावा पढ़नी है, क्या ये सब आपके भी डाउट है? Then watch this video till the end. So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Samdesh Sharma, the first professional MBBS student from GMC बेतिया बिहार. पेन और कॉपी निकाल लो और मैं जो भी अभी बताऊँ वो सब नोट डाउन कर लेना, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ये सब आपको प्योर एनसीईआरटी से ही पढ़ना है. बिल्कुल एनसीईआरटी का रट्टा मारना है इसमें और कुछ भी नहीं करना है. इसमें अगर आप मॉड्यूल से पढ़ोगे तो वो दैट इज कंप्लीट टाइम वेस्ट, ठीक है? प्योर एनसीईआरटी इसमें चलनी है, ठीक है? उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी. ये भी आपको प्योर एनसीईआरटी से रट्टा मारो, इनफ है, मोर देन इनफ है. देन आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल. इसमें दो पार्ट है, एक है टिश्यू वाला पार्ट और एक है अर्थवर्म कॉकरोच वाला पार्ट. तो टिश्यू वाले में क्या है, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हो, लाइक कौन सा टिश्यू कहाँ लोकेटेड है और बोन्स, कार्टिलेज, ये आपको आउट ऑफ द एनसीईआरटी पढ़ लेना है कोई मॉड्यूल से या कोई रेफरेंस बुक जो भी आप फॉलो करते हो उससे. लाइक मैं अपना बताऊँ तो मैं एलन के मॉड्यूल मुझे सही लगते थे तो मैंने वो मार्केट से बाय कर लिए थे ड्रॉप ईयर में और उनसे पढ़ा था, ठीक है? और जो अर्थवर्म कॉकरोच वाला पार्ट है इसको आप प्योर एनसीईआरटी चलने दो, मोर देन इनफ है, ठीक है? फिर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. इसमें क्या करना है आपको, लाइक ऑर्गेनेल्स का फंक्शंस वाला पार्ट है, क्रोमोसोम्स है, इनको आप आउट ऑफ द एनसीईआरटी पढ़ लेना. उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स में क्या करना है, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में जो दे रखा है बायोमोलिक्यूल चैप्टर और जो बायो के एनसीईआरटी में है उन दोनों को पढ़ लेना, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है? ज़्यादा बाहर नहीं जाना है. उसके बाद है सेल साइकिल और डिवीजन वाला पार्ट. तो इसमें भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है एनसीईआरटी से बाहर और न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करने हैं सेल डिवीजन के, ठीक है? नेक्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी. सबसे पहले आता है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी कंटेंट वाइज अगर बात करूँ तो एनसीईआरटी बहुत है. मतलब पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी इस चैप्टर से, बट अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत है. मतलब एनसीईआरटी का कंटेंट बहुत है इनके लिए. बस कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह आप कर सकते हो रेफरेंस बुक से या मॉड्यूल से, जो डीपीडी, ओपी और टीपी के ऊपर होते हैं. वाटर किधर से किधर जाएगा वो सब कुछ पढ़ लेना ज़रूर, ढंग से अच्छे से कर लेना. उसके बाद है मिनरल न्यूट्रिशन एंड पीजीआर. ये दोनों के लिए एनसीईआरटी इज इनफ है बिल्कुल एनसीईआरटी इनके लिए. चाहो तो मैंने एक बार ऐसे थोड़ा रीड कर सकते हो मॉड्यूल या रेफरेंस बुक को, बाकी एनसीईआरटी काफ़ी है, ठीक है? फिर आता है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. इनको ढंग से पढ़ लेना मॉड्यूल से. ये दोनों चैप्टर बिल्कुल अच्छे से करने हैं मॉड्यूल से आपको या रेफरेंस बुक जो भी है. फिर आता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी. सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम. डाइजेशन सिस्टम में एनसीईआरटी का कंटेंट इनफ है. देखो क्वेश्चंस तो आपको रेफरेंस बुक या मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करने ही है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फिर मैं कंटेंट का बता रही हूँ यहाँ पे. तो डाइजेशन सिस्टम का एनसीईआरटी इनफ है कंटेंट, ठीक है? फिर आता है नर्वस सिस्टम और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर को आप ढंग से कर लेना मॉड्यूल से बिल्कुल, ठीक है? अच्छे से पढ़ना है इन दोनों चैप्टर, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से क्या है बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, अभी भी आते हैं. तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे बनाने होंगे इसके, तो मॉड्यूल अच्छे से पढ़ लेना. ये रेफरेंस बुक जो भी है अच्छे से एकदम पढ़ना इन दोनों चैप्टर्स की, ठीक है? फिर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट. तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी काफ़ी है एनसीईआरटी, चाहे वो मसल्स वाला पार्ट हो या बोन्स वाला पार्ट, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है आजकल इसमें भी, ठीक है? मेन इस यूनिट में नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन ही है जिसमें थोड़ा सा वो खेलता है एनसीईआरटी के बाहर, ठीक है? उसके बाद है सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन. इन तीनों चैप्टर में क्या है, इन तीनों चैप्टर में क्या है, जो एनाटॉमी वाला पार्ट है. एनाटॉमी मतलब जैसे सर्कुलेशन में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. एक्सक्रीशन में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. रेस्पिरेशन में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. तो ये सब कंटेंट एनसीईआरटी का इनफ है. और इन तीनों चैप्टर का जो फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, लाइक सर्कुलेशन में बात करूँ तो कार्डियक साइकिल हो गया, एक्सक्रीशन में बात करूँ तो काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया, रेस्पिरेशन में हेल्डन इफेक्ट, हैम्बर्गर फिनोमेना, बोर इफेक्ट, ये सब कुछ एनसीईआरटी से बाहर आपको पढ़ना है, ठीक है? देखो कोई भी चैप्टर हो आपका, कोई भी, उसकी एनाटॉमी कभी भी जो है एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछता है. बाहर से अगर आता है तो फिजियोलॉजी वाला पार्ट आता है कि आपको कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है? अब आता है 12th की बायोलॉजी वाला पार्ट. तो इसमें सबसे पहले क्या है यूनिट हमारी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इनके लिए एनसीईआरटी इनफ है. कंटेंट जो है एनसीईआरटी का बिल्कुल इनफ है. क्वेश्चन आपको करने ही सॉल्व, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है आउट ऑफ द बॉक्स क्या है. बाकी कंटेंट एनसीईआरटी का इनफ है. उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगेन मैं सेम कॉन्सेप्ट बोलूँगी,
एनाटॉमी वाला पार्ट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टी, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब एनसीईआरटी का कंटेंट इनफ है। फिर जो फिजियोलॉजी वाला पार्ट है लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल है और फर्टिलाइजेशन है, हार्मोनल कंट्रोल, सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है हार्मोनल वाला कंट्रोल की कैसे नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना ही है, कंपल्सरी है। देन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, इन तीनों चैप्टर्स के लिए मस्ट है मॉड्यूल, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि इसमें पहले एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले आप किसी रेफरेंस बुक में पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी में मतलब बहुत घचपच दे रखा है इनमें। एनसीईआरटी से पढ़ोगे फर्स्ट टाइम तो कंफ्यूज हो जाओगे। मॉड्यूल में क्या होता है या रेफरेंस बुक्स में क्या होता है, टॉपिक्स सब टॉपिक्स थोड़ा ढंग से अरेंज करके दे रखा है इन तीनों चैप्टर्स में। तो बेटर टू गो थ्रू फर्स्ट मॉड्यूल एंड देन टू एनसीईआरटी, राइट। उसके बाद है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें इम्यूनिटी वाला पार्ट, डिसऑर्डर्स वाला पार्ट आउट ऑफ द एनसीईआरटी पढ़ लेना, बाकी एनसीईआरटी इनफ है इसका। बस ये दो टॉपिक्स एनसीईआरटी बाहर पढ़ने हैं इसके, ठीक है। फिर आता है स्ट्रैटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स, एनसीईआरटी मोर देन इनफ। एनसीईआरटी का अच्छे से रट्टा मार लेना, बाकी कुछ नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। फिर है बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें भी क्या करना है, कंटेंट इनफ है बट फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कहूँगी कि पढ़ लेना एक बार इसकी भी मॉड्यूल या रेफरेंस बुक से, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजी में क्या है, लाइक अगर आप 10-12 साल पहले के पेपर्स देखोगे तो उसमें एनसीईआरटी से बाहर बहुत कुछ पूछा जाता था इकोलॉजी में। अभी भी थोड़ा बहुत पूछते हैं बाहर से बट बहुत कम, तो इसलिए लास्ट 5 to 6 ईयर्स के पेपर देखो, उसमें कितना वो पूछ रहा है एनसीईआरटी से बाहर, वो चीज़ को नोटिस करके पढ़ना है एनसीईआरटी से बाहर। इकोलॉजी में देखो मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा दिया हुआ था, लाइक मतलब पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, इतना होता है मॉड्यूल्स में इकोलॉजी में। तो बस लास्ट 5 to 6 ईयर्स से देख लो और उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से बाहर चले जाओ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।